Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Fazle Rahim and you are watching Fazl Academy. स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कुछ डेफिनेशन से। सबसे पहले सोल्यूशन। अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ सब्सटेंस दैट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो सोल्यूशन जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है किसी भी सब्सटेंस का और उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट, यानी पूरा सोल्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म होता है। कहीं से भी अगर हम थोड़ा सी अमाउंट उस सोल्यूशन की लेंगे तो उसकी कंपोजिशन और बाकी पूरे सोल्यूशन की कंपोजिशन सेम होगी। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो हर तरफ। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? सोल्यूट in a solution the substance that is present in lesser amount is called solute। तो सोल्यूशन में जो चीज कम मिकदार में होगी उसे सोल्यूट कहेंगे। सॉल्वेंट in a solution the substance that is present in larger amount is called solvent। जबकि सोल्यूशन में जो चीज ज्यादा अमाउंट में होगी उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। एक्वस सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में फिर आ जाता है एक्वस सोल्यूशन। A solution in which water is solvent is called an aqueous solution। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो। सॉल्वेंट यानी हमने कहा था ज्यादा अमाउंट में जो चीज होती है। तो वाटर में जब भी हम कोई चीज डिसॉल्व करेंगे तो वो वाटर वाला सोल्यूशन जो होगा वो एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा। तो जब भी एक्वस सोल्यूशन का वर्ड आएगा इसका मतलब है कि सॉल्वेंट हमारे पास वाटर होगा। इसके अलावा होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। A solution which can dissolve more of solute at a given temperature is called an unsaturated solution। ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम मजीद सोल्यूट डालें तो वो उसको भी डिसॉल्व कर दे। सोल्यूट हमने कहा था जो कम अमाउंट में चीज होगी, तो अगर हम उसमें मजीद सोल्यूट डालें और वो उसको डिसॉल्व कर दे तो ऐसा सोल्यूशन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। एग्जाम्पल इन सब की मैं आगे जो है एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद है सैचुरेटेड सोल्यूशन। The solution which cannot dissolve more solute at a particular temperature is called a saturated solution। तो ऐसा सोल्यूशन जो मजीद सोल्यूट को डिसॉल्व ना करे एक खास टेम्परेचर पे उसे हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोल्यूशन है और उसमें हम कोई सोल्यूट ऐड करते हैं, उसको हम डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं पर वो सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होता, तो ऐसे सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे कि वो मजीद सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर रहा। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। A solution that contains more of the solute than is contained in saturated solution is called supersaturated solution। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट जो है उसमें ज्यादा है। ज्यादा किस तरह कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन था, उसमें हमने सोल्यूट डाला वो डिसॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन अब हमने उसे हीट किया तो हीट करने पे उसने वो जो एक्स्ट्रा सोल्यूट था उसको भी डिसॉल्व कर दिया, तो ऐसे सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे क्योंकि उसने एक्स्ट्रा सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व किया हुआ है। एग्जांपल देख लेते हैं। टेक 100 ग्राम वाटर इन अ बीकर, add a teaspoon of sugar in it, stir it, the sugar will dissolve, this is unsaturated solution। अब हम एक बीकर में 100 ग्राम वाटर लेते हैं, उसके अंदर 1 टीस्पून जो है शुगर ऐड करते हैं, उसको हिलाते हैं तो शुगर क्या होगी उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। ये जो सोल्यूशन होगा इसे हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। अब इसी सोल्यूशन में गो ऑन एडिंग शुगर टिल इट स्टार्ट सेटलिंग डाउन at the bottom of the beaker at particular temperature, this is saturated solution। अब हम इसी सोल्यूशन में मजीद शुगर ऐड करते रहेंगे, एक वक्त आएगा कि मजीद शुगर जो है वो डिसॉल्व नहीं होगी बल्कि बीकर में बैठना शुरू कर देगी। तो जिस पॉइंट पे शुगर जो है वो डिसॉल्व होना बंद हो गई है, इस पॉइंट पे हम सोल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। नाउ हीट द सोल्यूशन। अब हम सोल्यूशन को हीट करेंगे, स्टिर इट, उसे हिलाएंगे, ऐड मोर शुगर एंड इट विल डिसॉल्व।
और मजीद शुगर डालेंगे तो वो उसको भी डिसॉल्व कर देगा। अब पहले वो डिसॉल्व नहीं कर रहा था शुगर को, लेकिन जब हमने उसे हीट किया और हिलाया तो मजीद शुगर डाली तो उसने वो भी डिसॉल्व कर दी। दिस इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि उसने जितनी शुगर उसमें डिसॉल्व होनी थी उससे ज्यादा शुगर जो है अपने अंदर डिसॉल्व कर दिया जब हमने उसे हीट किया। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तीनों का डिफरेंस उम्मीद करता हूं पता चल गया होगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। as solute and solvents can exist in any of the three state of matter, that is gas, liquid और solid। यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। तो इसी बेस पे सोल्यूशन कैन आल्सो एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। तो सोल्यूशन भी है वो भी किसी भी तीन स्टेट में से किसी भी स्टेट में हो सकता है, यानी सॉलिड भी सोल्यूशन हो सकते हैं, लिक्विड भी और गैस भी। तो पहले देख लेते हैं सोल्यूशन ऑफ गैसेस। गैस के सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन जिनमें गैस मौजूद होती है। नंबर वन इज गैस इन गैस, यानी जब हम गैस के अंदर गैस को डालेंगे तो हमारे पास गैस इन गैस सोल्यूशन बनेगा। डिफाइन करते हैं, इन दिस सोल्यूशन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर गैसेस, यानी सोल्यूट भी गैस होगी, सॉल्वेंट भी गैस होगी हमारे पास, तो उसको हम गैस इन गैस सोल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, mixture of nitrogen and hydrogen to prepare ammonia gas which is used to prepare fertilizer and nitric acid। अब नाइट्रोजन भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, दोनों गैसेस जब रिएक्ट करेंगी अमोनिया बनेगी, वो भी एक गैस है। तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन बनेगा जिसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, अमोनिया भी है। तो सोल्यूट भी जो है वो गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, तो इसको हम कहते हैं गैस इन गैस सोल्यूशन। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में मिक्स किया जाए तो ये भी हमारे पास गैस इन गैस सोल्यूशन होगा क्योंकि दोनों गैसेज हैं। इसके बाद गैस इन लिक्विड, जो गैसेस के सोल्यूशन है उनमें दूसरी टाइप है गैस इन लिक्विड। अब जब भी हम गैस को किसी लिक्विड में डालेंगे तो उसे हम कहेंगे गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। इन दिस सोल्यूशन सोल्यूट इज गैस, सोल्यूट जो है वो गैस होगी क्योंकि हम स्मॉल अमाउंट में ऐड कर रहे हैं। सॉल्वेंट इज लिक्विड, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो हमारे पास लिक्विड होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू मेक कार्बोनेटेड ड्रिंक। तो जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर और हम कार्बोनेटेड ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं पेप्सी कोक वगैरह वो बनाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक। और किस तरह बनाई गई होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया होता है। अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो कम अमाउंट में होगी तो ये सोल्यूट है, और वाटर जो होगा वो ज्यादा अमाउंट में तो ये सॉल्वेंट है। तो ये हमारे पास होगा गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। दूसरी एग्जांपल, स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर डिसॉल्व इन वाटर। वाटर में वैसे भी एयर जो होती है वो मौजूद होती है थोड़ी बहुत, जैसे कि समंदरों और दरियाओं में फिशेस जो है वो सांस ले रही होती हैं या ऑक्सीजन को जो है वो वाटर में से रिमूव कर रही होती हैं, तो असल में वहां वाटर में थोड़ी एयर होती है या ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो इस सोल्यूशन को भी हम कहेंगे गैस इन लिक्विड। गैस इन सॉलिड, थर्ड जो टाइप है वो है गैस इन सॉलिड, यानी गैस को जब हम सॉलिड में ऐड करें या सॉलिड में डिसॉल्व करें। इन दिस सोल्यूशन सोल्यूट इज गैस। अब भी सोल्यूट जो होगा वो गैस होगा, यानी स्मॉल अमाउंट में गैस होगी और ज्यादा अमाउंट में सॉलिड होगा, सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ऑन निकल, लेड और प्लेटिनियम। हाइड्रोजन गैस है वो, निकल, प्लेटिनियम और लेड हमारे पास सॉलिड है। तो जब भी हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होगी उनकी सरफेस पे तो इसे हम कहेंगे गैस इन सॉलिड। और ये जो हाइड्रोजन और निकल, लेड को यूज किया जाता है, ये प्रोसेस है वेजिटेटिव ऑयल को, यानी वेजिटेबल ऑयल को हम कन्वर्ट करते हैं वेजिटेबल घी में। उस वक्त हमारे पास H2 जो है वो एब्जॉर्ब हुई होती है निकल पे, तो ये हमारे पास गैस इन सॉलिड हो गया। अब ये जो हमने गैसेस के सोल्यूशन पढ़े, तीनों में सोल्यूट जो था वो गैस ही थी, यहाँ पे भी और फर्स्ट टाइप में भी सोल्यूट गैस ही थी।
सेकंड है सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड। अब सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड भी उसी तरह है। नंबर 1 लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस में क्या होगा कि लिक्विड जो होगा वो सोल्यूट होगा और गैस जो है हमारे पास वो सॉल्वेंट होगी, यानी ज्यादा अमाउंट में होगी। एग्जांपल देख लेते हैं, फॉग जो धुंध होती है उसको, उसमें भी थोड़े वाटर के वेपर्स मौजूद होते हैं। अब वाटर वेपर क्या चीज है? लिक्विड है। और एयर क्या है? गैस है। तो एयर में स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, जिसको हम, इसलिए इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं लिक्विड इन गैस। दूसरी एग्जांपल है क्लाउड। क्लाउड में भी जो है वाटर वेपर्स होते हैं एयर में। इस तरह मिस्ट या ये जो धूल वगैरह होती है, तो एयर में जो होते हैं रेत और मिट्टी के जर्रात घूम फिर रहे होते हैं, तो ये भी क्या है? लिक्विड इन मिस्ट में जो है, सॉरी, मॉइस्चर होता है, ठीक है, यानी वाटर वेपर्स ही होते हैं धूल वगैरह में, तो वो हमारे पास क्या है? लिक्विड इन गैस। ये तीसरी एग्जांपल होगी। लिक्विड इन लिक्विड, सेकंड टाइप है लिक्विड इन लिक्विड। अब हम लिक्विड को अगर लिक्विड में डालें तो सोल्यूट भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसमें होता क्या है? 95% इथाइल अल्कोहल होती है, जबकि 5% वाटर होता है। अब देखा जाए तो इथाइल अल्कोहल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, तो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन बन जाएगा। अब रेक्टिफाइड स्पिरिट होता क्या है? Fermentation of sugarcane produce 95% volume by volume of ethyl alcohol called rectified spirit। तो जब भी शुगर केन की फर्मेंटेशन की जाती है तो हमारे पास 95% इथाइल अल्कोहल बनता है। इस 95% इथाइल अल्कोहल को रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं लिक्विड इन लिक्विड की, वो है विनेगर। विनेगर में असल क्या होता है कि 5% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन होता है, उसमें 5% एसिटिक एसिड होता है, 95% वाटर होता है। दोनों चूंकि लिक्विड है तो हमारे पास सॉल्यूशन होगा लिक्विड इन लिक्विड से। थर्ड टाइप आ गई लिक्विड इन सॉलिड। इन दिस सॉल्यूशन, अब लिक्विड को हम सॉलिड में डालेंगे तो सोल्यूट हमारे पास लिक्विड है और सॉलिड हमारे पास सॉल्वेंट है। एग्जांपल देख लेते हैं। मरकरी डिसॉल्व सेवरल मेटल टू गिव अ सॉल्यूशन कॉल्ड एमलगम। अब मरकरी जो है वो लिक्विड होता है, इस तरह दूसरे मेटल को वो अपने अंदर डिसॉल्व करता है। मेटल अब सॉलिड है, तो क्या होगा? मरकरी जो है मेटल के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा एमलगम। और लिक्विड इन सॉलिड, यानी लिक्विड हमने सॉलिड में डिसॉल्व किया हुआ है। इस तरह सेकंड है सिल्वर डिसॉल्व। सिल्वर और मरकरी जो होते हैं, सिल्वर डिसॉल्व हुआ होता है मरकरी में और सेमी सॉलिड एमलगम बनता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास सॉलिड और लिक्विड डिसॉल्व हो रही है और हमारे पास एमलगम बन रहे हैं। एमलगम क्या चीज है? अ सॉल्यूशन ऑफ एनी मेटल इन मरकरी इज कॉल्ड एन एमलगम। तो कोई भी मेटल जब मरकरी में डिसॉल्व होता है तो उसे हम एमलगम कहते हैं, या रिएक्ट करता है, सो एक सेमी सॉलिड सा सॉल्यूशन बनता है। डेंटल फिलिंग, सिल्वर एंड टिन एमलगम आर वाइडली यूज्ड टू मेक डेंटल फिलिंग। अब सिल्वर और टिन के एमलगम को डेंटल जो है वो यूज करते हैं डेंटिस्ट दांतों की फिलिंग के लिए। When silver and tin is dissolved in mercury, it form a semi-solid amalgam that can be shaped to fill a cavity. Out on standing, it form a hard solid and expand slightly। तो जब भी इसको कैविटी के अंदर फिल किया जाता है, थोड़ी देर बाद ये जो है सॉलिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है और एक्सपेंड हो जाता है, तो टाइटली जो है वो फिट हो जाता है उस कैविटी में और इसको फिल अप कर देते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड, इसी तरह सॉलिड के सॉल्यूशन है। नंबर 1 सॉलिड इन गैस। जब सॉलिड को हम गैस में डालेंगे तो अगेन सोल्यूट जो होगा वो सॉलिड होगा और सॉल्वेंट हमारे पास गैस होगा, क्योंकि सॉलिड को हम ऐड कर रहे हैं तो वो कम अमाउंट में होगा। स्मोक, अगर धुएं या धुएं को देखा जाए जिसमें कार्बन कार्बन के पार्टिकल, जो धूल है उसमें काफी सारे पार्टिकल जो होते हैं वो एयर के अंदर होते हैं, तो सॉलिड एयर के अंदर है, यानी गैस के अंदर है। इस तरह सॉलिड इन लिक्विड देखा जाए तो जब भी सॉलिड को हम किसी लिक्विड में डालेंगे तो हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी नमक को हम पानी में डालते हैं। अब नमक जो है वो सॉलिड है, पानी जो है वो लिक्विड है, तो हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा जो कि सॉलिड इन लिक्विड होगा। इसी तरह शुगर को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं।
इन लेबोरेटरी मोस्टली सोल्यूशन आर प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग सॉलिड सब्सटेंस इन वाटर। लेबोरेटरी में जो है सॉलिड चीजों को वाटर में या लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। 0.85% mass by mass NaCl solution is used in intravenous solution that is given to person suffering from dehydration। अब किसी बंदे को डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसे ड्रिप लगाई जाती है और वेन्स में जो है इंजेक्शन के जरिए लगाई जाती है। अब जो ड्रिप होती है वो असल में क्या होता है, वो NaCl का सोल्यूशन होता है, यानी 0.85% जो है वो नमक को डाला जाता है पानी में और एक सोल्यूशन बनाया जाता है जो ड्रिप में यूज होता है। अब इसकी कंपोजिशन चेंज भी हो सकती है, नॉर्मली 0.85% मास बाय मास NaCl होता है। थर्ड टाइप हमारे पास है सॉलिड इन सॉलिड। तो जब सॉलिड को सॉलिड में ऐड किया जाए तो इसे हम कहते हैं सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल कॉपर इज एडेड टू द गोल्ड टू मेक इट हार्ड, यानी कॉपर को अब जब सोने में ऐड किया जाता है गोल्ड में, गोल्ड को सख्त करने के लिए, तो ये एक हमारे पास सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह ब्रास इज एन अलाई ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास जो है वो सेकंड एग्जांपल है जिसमें कॉपर और जिंक आपस में मिले होते हैं। थर्ड है स्टील। स्टील आल्सो एक अलॉय है, इसमें आयरन होता है और स्मॉल अमाउंट कार्बन और सिलिकॉन भी होती है, तो दो तीन सॉलिड जो है वो आपस में मिलके स्टील बना रहे हैं, तो ये सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल है। इसके अलावा जेम स्टोन जैसे रूबी, ओपल जो पत्थर होते हैं वो भी डिफरेंट सॉलिड से मिलके बने होते हैं, तो वो भी सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल है। अब वाई कॉपर इज एडेड टू गोल्ड। अब हमने कहा कॉपर को गोल्ड में ऐड किया जाता है, तो ऐसा क्यों है? प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट देयरफॉर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। जो प्योर गोल्ड होता है वो सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता ज्यादा, तो उससे ज्वेलरी नहीं बन सकती। इसलिए हम टू मेक इट हार्डर, उसको सख्त बनाने के लिए उसमें कॉपर ऐड करते हैं। जब कॉपर ऐड किया जाता है उसके बाद जो है उससे हम इजीली गोल्ड की ज्वेलरी बना सकते हैं और वो सख्त भी होती है, नरमी उसकी खत्म हो जाती है, तो इसलिए कॉपर को ऐड किया जाता है। दिस प्रोड्यूस अ गोल्ड दैट मेल्ट एट लोअर टेम्परेचर देन प्योर गोल्ड। अब जो गोल्ड है वो लोअर टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा देन प्योर गोल्ड, तो उस जो है ज्यादा देर हार्ड रहेगा या सख्त हो जाता है कॉपर ऐड करने से। Thanks for watching. Please like, subscribe and don't forget to press the bell icon for more informative and video lectures. Stay tuned. Allah Hafiz.